बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की ये वीडियो आपने KGF फिल्म मूवी तो देखी होगी, जिस जिस मेन टॉपिक पर वो मूवी बनी थी। आज उसी टॉपिक को हकीकत में मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में बहुत अहम मालूमात मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान में एक ऐसे मंसूबे के मुतालिक है, जो सोना जिस जगह से सोना निकाला जा रहा है, और ये बहुत बड़ा खजाना है पाकिस्तान के अंदर। इसका नाम है रिकॉर्डिंग, और इसके मुतालिक आप जान सकेंगे इस वीडियो में आगे। पाकिस्तानी बलोचिस्तान में जिला जागी के इलाके में ईरान और अफगानिस्तान की सरहदों से नजदीक एक इलाका है, जहां दुनिया के अजीम तरीन सोने और तांबे के ज़खायर मौजूद हैं। मकामी ज़बान में रिकॉर्डिंग का मतलब है रेत से भरी चोटी। यहाँ किसी जमाने में आतिश फेशां पहाड़ मौजूद थे, जो अब खामोश हैं। इस रेत से बड़े पहाड़ और टीलों के दरमियान 70 मरबा किलोमीटर इलाके में 12 मिलियन तांबे और 21 मिलियन औंस सोने के ज़खायर मौजूद हैं। काफी टाइम से बलोचिस्तान में गैर मुल्की कुव्वतों की मुदाखलत की एक वजह ये इलाका भी बताया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक सोने के ज़खायर की मालियत 100 अरब अमरीकी डॉलर से ज्यादा है। इस कान की खसूसियत यह है कि इसमें बैक वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सोना निकालने वाली शराकत और दुनिया की सबसे बड़ी तांबा निकालने की शराकत दोनों का काम कर रही है, जिससे इस इलाके की अहमियत का अंदाजा हो सकता है। बाज़ ज़राए के मुताबिक इन अजीम ज़खायर को कौड़ियों के भाव गैर मुल्की शराकतों को बेचा गया है। उसमें कुछ कानकुनी भी हो चुकी है, यानी बहुत सी मादनियात, सोना और तांबे को निकाला भी जा चुका है, जो अखबारात और जराइद में, टीवी न्यूज में पाकिस्तानी हुकूमत की नाआकबियत अंदेशी और कमीशन खाने वालों के वारे न्यारे होते रहे हैं। यही अखबारात और टीवी न्यूज उसे बलोचिस्तान में अमरीकी मुदाखलत की वजह भी बताते हैं। मौजूदा कानून का जो ठेका दिया गया है, उसमें बलोचिस्तान की हुकूमत का हिस्सा सिर्फ 25% है, एंटोफगास्ता का हिस्सा 37.5% है, और बैरक गोल्ड जो कंपनी इसको निकालती है उसका हिस्सा 37.5% है। लेकिन हुकूमत बलोचिस्तान को इस सूरत में ही हिस्सा मिलेगा अगर वो उन कानों में 25% सरमायाकारी करेगी, तो उसको हिस्सा मिलेगा। यानी असल में बलोचिस्तान की जमीन और वसाइल इस्तेमाल करने के लिए बलोचिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान को कोई अदायगी नहीं हो रही। एंटोफगास्ता चिली की एक कंपनी है, लेकिन उसमें बुनियादी हसास बरतानवी लोगों के हैं, क्योंकि उस कंपनी ने 1888 में बरतानिया में जन्म लिया था। दूसरी कंपनी बैरक गोल्ड दुनिया की सबसे बड़ी सोना निकालने की कंपनी है, जिसका सदर दफ्तर कनाडा में है, मगर ये इस्लाहन एक अमरीकी कंपनी है। उसके दफ्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में हैं। सबसे पहले कानकुनी के हकूक एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी टाइटन को दिए गए थे, जिसका अपना अंदाजा था कि हर साल 500 मिलियन पाउंड तांबा निकाला जा सकेगा। बाद में ब्रैक गोल्ड और एंटोफगास्ता, ये दोनों कंपनियों ने ये हकूक हासिल कर लिए। वाज़ा रहे कि टाइटन भी इन्हीं दोनों कंपनियों ने मिलकर बनाई थी, जिनका मैंने आपको बताया है, यानी एंटोफगास्ता और ब्रैक गोल्ड ने ही मिलकर टाइटन को बनाया था। यहाँ एक और बात मैंने आपको बतानी है। बात कुछ इस तरह से है कि बाज़ ज़राए के मुताबिक तांबे की आड़ में सोना निकाला जाता रहा है, और हर 28 ग्राम सोने के लिए 80 टन के ज़ाया जहरीले अज्जा बाशमूल आर्सिंग ज़ेरे ज़मीन दफन होते रहे, जो उधर के माहौल को खराब और ज़ेरे ज़मीन पानी और करीजों को जहरीला करते रहे हैं। ज्यादा बड़ा मसला यह है कि उसे तांबे की कान के नाम से मशहूर किया गया, ताकि सोना निकालने पर पर्दा पोशी की जा सके। जुलाई 2009 में बैरक गोल्ड और एंटोफगास्ता ने उस इलाके में मजीद तलाश के लिए 3 अरब अमरीकी डॉलर की मजीद सरमायाकारी का ऐलान किया। जनवरी 2011 में समर मुबारकमंद ने अदालत अज़मा को बताया कि मुल्क कानों से खुद सोना और तांबा निकाल कर 2 बिलियन डॉलर सालाना हासिल कर सकता है।
गैर मुल्की कंपनी दादों को खस्ता हाली में ही मुल्क से बाहर ले जाना चाहती हैं। मुबस्सरीन के मुताबिक चिली और कनाडा की कंपनियां पाकिस्तानी हुक्मरानों को रिश्वत देकर ज़खायर कोड़ियों के भाव हासिल कर रही हैं। अब से कुछ साल पहले तक ये काम रुका हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बलोचिस्तान हुकूमत और कैनेडियन कंपनी बैरक गोल्ड कॉर्पोरेशन के दरमियान होने वाले रिकॉर्डिंग माहदे को कानूनी करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 13 सफहात पर मुश्तमिल रिकॉर्डिंग केस का फैसला सुनाते हुए करार दिया कि रिकॉर्डिंग माहदे में कोई गैर कानूनी बात नहीं है और उस जमन में बैनुल अक़वामी माहिरीन ने अदालत की मावनत की है। अदालत ने फैसले में कहा कि सूबे मादनियात से मुतल्लिक कवानीन में तब्दीली कर सकते हैं, जबकि रिकॉर्डिंग माहदे से मुतल्लिक सूबाई असम्बली को भी ब्रीफिंग दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक आईन पाकिस्तान खिलाफ कानून कौमी असासों के मुआहदे की इजाजत नहीं देता। अलबत्ता रिकॉर्डिंग माहदे में ऐसी कोई बात नहीं जो खिलाफ कानून हो। अब यहाँ एक बात याद रखने वाली यह है कि ये किसी फर्द वाहिद का नहीं बल्कि पाकिस्तान का मंसूबा है, लेकिन ये रिश्वत की नजर हो गया था। अब इस पर एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसकी समाअत होती रही और फैसला उसका आ चुका है। उस फैसले के आने के बाद ही मैं ये अपनी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि रिकॉर्डिंग माहदा माहौलियाती हवाले से भी दुरुस्त है, जबकि कंपनी ने यकीन दिलाया कि मजदूरों के हकूक का भी ख्याल रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में मजीद कहा कि मंसूबे के तहत इलाके में सोशल वेलफेयर मंसूबों पर भी सरमायाकारी की जाएगी। कंपनी के वकील ने भी यकीन दहानी कराई कि डेवलपमेंट के मंसूबे बहुत जल्द शुरू किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मंसूबे की कॉन्ट्रैक्टर कंपनी बैरक ने यकीन दिलाया कि तनख्वाहों के कानून पर मुकम्मल अमल होगा, जबकि ज्यादातर लेबर भी पाकिस्तानी होगी। सुप्रीम कोर्ट की राय में मजीद कहा गया कि रिकॉर्डिंग मंसूबा किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए है। रिकॉर्डिंग मंसूबे पर राय के लिए सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने मुतफिका फैसला सुनाया, लेकिन बेंच में शामिल जस्टिस यह अफरीदी माहदा अवामी मफाद का होने या ना होने से मुतालिक सवाल का जवाब नहीं दिया। हकीकत में ये मुआहदा क्या है? बलोचिस्तान के जिला चागी में सोने और तांबे के सबसे बड़े मंसूबे रिकॉर्डिंग पर सूबाई हुकूमत और बैरक गोल्ड कॉर्पोरेशन नामी कंपनी के दरमियान रवां बरस मार्च में मुआहदा तय पाया था। उस मुआहदे के तहत कंपनी ने मंसूबे को दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। चागी में वाक़िया मदनियात के ज़खायर के बारे में दावा किया जाता है कि दुनिया में कॉपर और सोने की सबसे बड़ी कानों में से एक कान है, जिस पर आज तक मुकम्मल तौर पर काम शुरू नहीं हो सका। हुकूमत पाकिस्तान ने उन ज़खायर की तलाश के लिए 28 बरस कबल रिकॉर्डिंग मंसूबे का आगाज किया था, लेकिन उससे मुल्क को किसी फायदे की बजाय बैनुल अक़वामी अदारों में मुकदमा बाजी पर खतीर अखराजात भी उठाना पड़े हैं। गुज़श्ता बरस बैनुल अक़वामी सालसी ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान पर रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट के मुकदमे में तकरीबन $6 अरब का जुर्माना किया था। रिकॉर्डिंग मंसूबे मुआहदे के इस रेफरेंस की जरूरत क्यों पेश आई? रिकॉर्डिंग मुआहदे के साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने 2013 में कलअदम करार दे दिए थे। माहिरीन के मुताबिक कंपनी मुस्तकबिल में किसी भी कानूनी कार्रवाई और माजी में किए गए फैसले को बुनियाद बनाकर दोबारा इस मुआहदे को खत्म करने के हवाले से तमाम शकूक शुबहात खत्म करना चाहती थी और इस मकसद के लिए पाकिस्तानी पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी चाहती थी। जुलाई में साबिक वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल से मुलाकात के बाद इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए बैरक गोल्ड कॉर्पोरेशन के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्क ब्रेस्टो ने कहा था कि मुआहदे की पायदारी के लिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसका जायजा ले और पार्लियामेंट कानून साजी के जरिए उसकी तोसी करे। पाकिस्तान और बैरक गोल्ड के मुआहदे में मजीद क्या है? 21 मार्च 2022 को पाकिस्तान ने बैरक गोल्ड कॉर्पोरेशन के साथ अदालत से बाहर एक मुआहदा किया था, जिसके तहत कंपनी ने पाकिस्तान पर आयद अरबों डॉलर जुर्माना माफ कराने और 2011 से रुके कानकुनी के मंसूबे को बहाल करने पर इत्तेफाक किया था। वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कद्दूस बुनसोंजो और बैरक गोल्ड कॉर्पोरेशन ने 14 अगस्त 2022 से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने का ऐलान किया था। इस मंसूबे से मुतल्लिक जारी मालूमात के मुताबिक इस मंसूबे के मुनाफा में से बैरक गोल्ड 50%, पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत के अदारे 25% और बलोचिस्तान हुकूमत भी 25% हिस्से के हकदार होंगे।
रिकॉर्डिंग के इलाके में सोने और तांबे के जखायर की तलाशी का काम कनाडा और चिली की कंपनियों के इत्तेहाद टाइटन कॉपर कंपनी ने 2006 में शुरू किया था। कंपनी ने उन कीमती धातुओं के जखायर की कुल मालियत का तखमीना 100 अरब डॉलर लगाया था। ताहम मकामी माहिरीन का दावा है कि ये अंदाजा दुरुस्त नहीं, क्योंकि उनके बकुल इलाके में 1000 अरब डॉलर मालियत के जखायर मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पाकिस्तान के एक नामवर जोहरी साइंसदान और सरकारी मंसूबाबंदी कमीशन के रुकन डॉक्टर समर मुबारक मंद ने अदालत को बताया था कि पाकिस्तान रिकॉर्डिंग में सोने और तांबे के जखायर को निकालने की मुकम्मल सलाहियत रखता है, इसलिए उसे उस काम के लिए बारूनी कंपनियों का सहारा नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान में बाज माहिरीन का ख्याल है कि जागे के दौर इफ्तिदा इलाके रिकॉर्डिंग में सोने और तांबे के जखायर से मौसर अंदाज में इस्तेफादा किया जाए तो उससे न सिर्फ अपने कर्जे उतार सकता है, बल्कि उससे बलूचिस्तान के मसाइल भी हल हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में वहां पर सोना और चांदी के जखायर मौजूद हैं? अगर वहां पे जखायर मौजूद हैं तो पाकिस्तान खुद अपने जोर से उस सोने और तांबे की जखायर को क्यों नहीं निकाल पा रही? डॉक्टर समर मुबारक मंद ने जो अपनी राय अदालत को दी थी वो बिल्कुल सही थी, और हम पाकिस्तानी अवाम भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान खुद तांबे और सोने के जखायर को निकाले। जो 50% हिस्सा हम बैरूनी कंपनियों को दे रहे हैं वो अगर पाकिस्तान में ही रहे तो इससे पाकिस्तानी अवाम भी खुशहाल हो सकती है और पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे भी उतर जाएंगे। मेरे ख्याल में ये फैसला जो समर मुबारक ने अदालत के सामने रखा था ये बिल्कुल सही फैसला था। मैं एज ए पाकिस्तानी अवाम ये राय रखता हूं कि पाकिस्तानी कंपनियों को ही सोने और तांबे, कॉपर वगैरह के जखायर खुद निकालने चाहिए, ताकि ये सारा हिस्सा पाकिस्तान के पास रहे और पाकिस्तान के गरीब अवाम पर खर्च किया जाए।